नमस्कार, आदाब, वणक्कम, हेलो दोस्तों। एक वक्त था जब किसी समाज या देश को जागने में 100-200 साल लग जाते थे, पर आज ये मिरेकल्स चंद महीनों में दिख जाता है दोस्तों। और भाई साहब, सोशल मीडिया को तो सलाम ठोकना ही पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स कर रहा है हैशटैग सुप्रीम कोर्ट और पहलगाम। दोस्तों, खबरें बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट विवादों के चक्कर में और गहरा फंसता नजर आ रहा है। नेता लोग सवाल दाग रहे हैं, कोर्ट के रवैये पर उंगली उठा रहे हैं और इल्जामों की बौछार तो खैर कर ही रहे हैं। अब रूलिंग पार्टी के नेताओं और इंटेलेक्चुअल्स की माने तो पिछले कुछ दशकों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से जनता और उसकी जनप्रतिनिधि दोनों का ही रुख सुप्रीम कोर्ट के लिए बदला है। कहीं ना कहीं जुडिशरी के फैसलों और कदमों ने पब्लिक को अनईजी फील कराया है, खासकर देश की सुरक्षा से संबंधित फैसलों पर। नेता ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों और देश के अंदर रह रहे जो समाज के उपद्रवी हैं, उनकी सुनवाई और बेल में तत्परता दिखाती है और उनके खिलाफ फैसलों पर नरम भी रहती है। और ऐसी खबरों को देश और इंटरनेशनल मीडिया कॉमन इंडियंस की नज़र से देखती है दोस्तों, और समझती भी है। लेकिन दोस्तों, ये बातें तब और सीरियस हो जाती है जब पहलगाम में अटैक के बाद कुछ राष्ट्रवादी चैनल हमारे ये आवाज़ उठाने लगते हैं कि भारत में बढ़ता आतंकवाद के सुप्रीम कोर्ट के ढुलमुल रवैये का नतीजा है। और दूसरी बात यह भी है दोस्तों कि आज़ादी के 78 साल 8 महीने और 11 दिनों के बाद भारत बहुत बदल चुका है दोस्तों। भारत का रहन सहन, गांव शहर के लोग, उनका पहनावा, उनके थॉट प्रोसेस, उनके सोचने समझने की दिशा, आर्थिक और सामाजिक विकास में महिलाओं की भागीदारी, देश और परिवार के बारे में आम लोगों की राय, ये सब कुछ बदल चुका है दोस्तों। देश का खान पान, देश का एटीट्यूड, लिटरेसी और एजुकेशन के आंकड़े, भाई ये सब बदल चुके हैं। अब ज़रा सोचे कि हम अपने आसपास के वातावरण से ईजिली क्यों रिलेट कर पाते हैं दोस्तों। वो इसीलिए कि दे यूज़ टुडेज कम्युनिकेशन, वो हमारी भाषा बोलते हैं। स्कूल, कॉलेज, माँ बाप, भाई बहन, शेयर मार्केट, सभी लोग हमसे आज के तौर तरीकों से बात करते हैं, आज के तौर तरीकों से इंटरैक्ट करते हैं, है ना। अब जरा सोचिए कैसा लगे आपको जब हमें अनफॉर्चुनेटली कोर्ट जाना पड़े और वहां जाकर हम सीधा 1947 लव स्टोरी में पहुंच जाए। फैसले तो छोड़ो दोस्तों, उनके रूल्स और रेगुलेशन समझते समझते ही हम किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ सिस्टम में कोई मूलभूत बदलाव नहीं हुआ है। हुआ भी है तो सिर्फ उनकी फैसिलिटीज़ मॉडर्न कर दी गई है, सैलरीज बढ़ा दी गई है, पर उनके फंक्शंस में कोई आमूल चूल चेंजेस नहीं हुए हैं। खासकर अंग्रेज़ों के ज़माने का कॉलेजियम सिस्टम, तो जनता को लगता है कि इस सिस्टम को आज के हिसाब से प्रैक्टिकल और ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है। अब देखिए, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ एक डॉक्टर आपको इंजेक्शन देने के लिए एक बड़ा सा बॉक्स खोलता है 1947 का, उसमें से एक बड़ी सी सिरिंज निकालता है और मोटे मोटे नीडल्स, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? बस मामला कुछ ऐसा ही है दोस्तों। तो पहले ये विरोध चुपके चुपके होता था, लेकिन अब ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है। और सोशल मीडिया पर तो खैर पूछो ही मत। जजों के बारे में जनता और इनके प्रतिनिधियों के सवाल बड़े पुराने हैं, लाइक कभी सुनवाई में देरी, कभी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की कमी, तो कभी ऐसे फैसले जिन्हें समझना ही मुश्किल हो जाए। और यह सारी खबरें सोशल मीडिया पर हिट हो रही दोस्तों। फिर जजों द्वारा भ्रष्टाचार और यौन शोषण की खबरें, जज के घर से 15 करोड़ कैश लेकिन FIR का F भी नहीं। आम आदमी होता तो पुलिस उसे उल्टा लटका के टांग देती, लेकिन जज साहब पर नरम रवैया। तो ये भी सोशल मीडिया पर हिट हो गया दोस्तों। देश का वोट देने वाला तबका और 14, 15, 16 साल के बच्चे जो वोट तो नहीं डाल सकते लेकिन समझते बहुत हैं, ये सभी अपने अपने फ़ोन पर जुडिशरी से रिलेटेड इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे थे दोस्तों। तो सोशल मीडिया की वो भीड़ जो भारत का भविष्य भी है, इनके दिमाग में सुप्रीम कोर्ट की एक अजीब सी अनप्लेजेंट पिक्चर बन रही थी और सोशल मीडिया की कड़ाही भी गर्म हो रही थी दोस्तों। पर भाई साहब, तड़का लगा 11 अप्रैल 2025 को, जब तमिलनाडु के गवर्नर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे महामहिम माननीय राष्ट्रपति को ही डेडलाइन थमा दी कि बिल्स पर फैसला करो। अब यह बात भी सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई। भाई
जरा सोचो कि देश का पहला नागरिक, फर्स्ट सिटीजन, संविधान का संरक्षक, जिसे पीएम और तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो फॉर्मली रिपोर्ट करते हैं, जिसकी एक मुहर से फांसी की सजा माफ हो सकती है दोस्तों, उसे ही कोर्ट ने नोटिस भेजकर ऑर्डर दे डाला। भाई यहाँ समझने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति का शपथ पत्र पीएम और सीजीआई से अलग है, क्योंकि राष्ट्रपति का रोल संवैधानिक संरक्षक का है, जो कि देश की एकता का प्रतीक है और उसे सर्वोपरि बनाता है। तो हुआ यूं कि कड़ाही तो गर्म थी ही दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए फैसलों के बाद वीडियोस वापस सोशल मीडिया पर थर गए। ये सारे वीडियोस, आम आदमी और जजों में फर्क साफ दिखा और जनता रुष्ट हो गई। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ भड़क गए, उन्होंने इसे न्यूक्लियर मिसाइल करार दिया दोस्तों, लोकतंत्र पर हमला कहा। राज्यसभा इंटर्न्स को जब वो एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 142 का ऐसा इस्तेमाल संविधान की मर्यादा को तोड़ता है, विधायिका की ताकत पर सवाल उठाता है। तो जनता सोचने लगी कि क्या माननीय कोर्ट खुद को राष्ट्रपति और देश से ऊपर समझ रहा है। इसी महीने भारत के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहस छिड़ गई। नेता, संत, वकील, आम जनता और यहाँ तक कि माननीय कोर्ट के जज भी जुडिशरी पर सवाल उठा रहे हैं। वक्फ एक्ट 2025 तमिलनाडु के बिल्स, आर्टिकल 142 का दखल, पूर्व सीजीआई का 1 जुलाई 2023 को तीस्ता से तलवार केस में अपने अधिकारियों के दुरुपयोग का इल्ज़ाम, ये सभी विवाद के बीज बो रहे थे दोस्तों। और विपक्ष से कोर्ट का अपमान बता रही है, तो संते से कह रहे कि संविधान की मर्यादा लांघी है, और हिंदुओं का जो यहाँ के बहुसंख्यक हैं वो कहते हैं कि उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान करने वाले फैसलों से कोर्ट की साख और मर्यादा दोनों ही कम हुई है। 20 अप्रैल 2025 को वक्फ एक्ट की सुनवाई टालना, जजों की टिप्पणियां और दस्तावेजों की गोपनीयता ने क्रिटिसिज्म को और तेज कर दिया था दोस्तों। पर इंदिरा गांधी ने भी 1978 में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि जस्टिस शाह को राजनीतिक दुनिया में क्या हो रहा है ये कैसे पता, कौन सी ताकतें एक विकासशील अर्थव्यवस्था को नष्ट करना चाहती हैं उन्हें कैसे पता, क्या एक जज इस पर फैसला करने के लिए सक्षम है। फिर लोकतंत्र क्यों, चुनाव क्यों, राजनीतिक लोक सत्ता में क्यों है। मतलब दोस्तों ये कोई नया नहीं है। तो भाई ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सुप्रीम कोर्ट की कुंडली में 7.5 धमका। अचानक नहीं दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके कारण यह मामला बॉइलिंग पॉइंट तक चला गया। सबरीमाला का दर्द, 2018 का फैसला, और इस फैसले के पुनर्विचार में देरी ने संतों को भड़काया, हिंदुओं को भी निराश किया। यहाँ कोर्ट की संवेदनशीलता पर सवाल उठे। अयोध्या की देरी, जरा सोचिए, उस सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के कागज मांगे जिस सुप्रीम कोर्ट में राम नवमी की छुट्टी होती है, लेकिन वही मस्जिदों और वक्फ बोर्ड के कागजात मांगने पर टाल मटोल किया गया। और कोर्ट के ऐसे ही कदमों ने नए सोच वाले इंडियन यूथ के शक को और भी गहरा कर दिया दोस्तों। फिर फैसलों का उलट पुलट, वक्फ एक्ट पर रुख बदलना, जस्टिस वर्मा के 15 करोड़ कैश कांड सबूतों में छेड़छाड़, फायरमैन की वीडियो, गवाहों के बदलते बयान, नो एफआईआर और आम आदमी पर तुरंत शिकंजा। तो ये बात जनता को पसंद नहीं आई और इन सारी खबरों का पोस्टमार्टम जनता जनार्दन सोशल मीडिया पर बैठकर फुर्सत से कर रही थी। शेयर, कमेंट्स और लाइकिंग्स की बाढ़ आ गई थी दोस्तों। और ऐसे में इस बार नेताओं और सांसदों ने भी अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने जन आक्रोश को समझा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बिना डरे जनता की आवाज बड़े ही कड़ाई से सिस्टम और जुडिशरी तक पहुंचाई है। केंद्र की रूलिंग पार्टी ने अपने सांसदों के बयान से कन्नी तो काट ली दोस्तों, पर जनता की आवाज सिस्टम तक पहुंच गई, असर हुआ और देश के बाकी नेताओं सांसदों ने भी इसका समर्थन किया। कहीं दबे छुपे तो कहीं खुल गए। अरे लेकिन रुक जाओ, इसी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से ऐतिहासिक फैसले भी दिए, चाहे देर से ही सही, जैसे राम मंदिर का हल, 3 तलाक, नागालैंड में संज्ञान लेना, बहुत कुछ अच्छा हुआ। लेकिन कहते हैं कि आप 10 सही काम करें और एक गलत, तो लोग एक गलती देखते हैं, 10 गुण नहीं देखते। और हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनईजी फील कराने वाले मुसलसल फैसले सवाल तो उठाते हैं दोस्तों। जैसे बंगाल में मुर्शिदाबाद की पिटीशन में अड़चन,
हाँ, 2013 का जस्टिस A.K. गांगुली वाला यौन शोषण का मामला, रिटायर्ड जज राकेश कुमार का पूर्व CJI D.Y. चंद्रचूड़ पर 1 जुलाई 2023 को तीस्ता सेतलवाड़ की जमानत के लिए अति सक्रियता दिखाने का आरोप। तो भाई क्या कहते हो आप? कार्यपालिका का और न्यायपालिका का ये टकराव सही है? क्या 5 जजों की बेंच संसद के कानून से ऊपर हो सकती है? क्या हमारे जज भारत के आंतरिक और विदेशी खतरों को उतनी ही गहराई से समझ सकते हैं जितना कि हमारे जनप्रतिनिधि? अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है तो कंटेम्प्ट ऑफ प्रेसिडेंट क्यों नहीं हो सकता? और यह भी कि क्या उपद्रवियों और आतंकवादियों के खिलाफ कोर्ट का ढुलमुल रवैया आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है? आप क्या सोचते हैं? ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे एक नया चैनल है दोस्तों, और हम आपके मन की उलझनों को सामने लाते हैं और उसे समझने की कोशिश भी करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक सब्सक्राइब तो बनता है ना? तो आज के लिए इतना ही। See you soon with another episode.